नमस्कार दोस्तों, मैं जयंत कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल चामलिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये देख सकते हैं कि पोल्टर कंपनी का ये 2 एचपी का पानी वाला जो सिंचाई के लिए किसानों के लिए जो होता है वो मेरे पास आया है आज, और आज हम इसका फुल रिमाइंडिंग करेंगे। किस प्रकार किया जाता है वो आज हम वीडियो में देखेंगे। तो सर्वप्रथम इसमें जो 24 स्लॉट होता है दोस्तों, और 24 स्लॉट में जो हमने यहाँ पे पीवीसी पेपर डाल दिया है। और इसका जो है सर्वप्रथम हम वाइंडिंग करने के लिए जो है इसका कॉइल बनाते हैं, और कॉइल बनाने के लिए जो है इसमें हमें इसका साइज़ लेना होता है। साइज़ तो साइज़ लेने से पहले दोस्तों इसका हम थोड़ा सा स्टेटर का साइज़ बता देते हैं आप लोग को। 4.1 4.1 के आसपास जो है इसका स्टम्पिंग है दोस्तों, कोर साइज। इसका इनर डाई जो अंदर वाला जो आपको खाली भाग नज़र आ रहा है वो तकरीबन 3 इंच का डायमीटर में है दोस्तों। और इसका जो बाहरी पोजीशन है इसका कोर का, ये तकरीबन 5.5 इंच के आसपास में है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड, इससे मिलता जुलता यदि आपके पास कोई भी मोटर आता है तो ये वाइंडिंग डाटा जो होता है दोस्तों वो आप इसमें लगा सकते हैं, आप अपने मोटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पे बताया था कि कॉइल बनाने के लिए दोस्तों हमें कॉइल का साइज़ निकालना होता है। तो साइज़ हम कुछ इस प्रकार से जो है निकालते हैं। और साइज़ निकाल के दोस्तों ये अपना 2 एचपी का जो है कॉइल वाइंडिंग वाला फार्मा है, और फार्मा को जो है हम यहाँ पे अपने मशीन पे जो है सेट कर लिया है। और जो इसका साइज़ था वो साइज़ को भी हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, और साथ में एक जो है टेप यहाँ पे हम साइज़ के लिए जो है यहाँ पे चिपका देते हैं, ताकि ये वायर अपना कट भी जाए तो पर भी कोई बात नहीं है। ये इसी से हम अपना साइज़ दोबारा से मोटर का साइज़ जो है निकाल सकते हैं, कॉइल का साइज़। और दोस्तों यहाँ पे रिवाइंडिंग करने के लिए हम वायर जो इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों 21 + 22, 21 नंबर और 22 नंबर डबल वायर यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे कॉइल बनाने के लिए। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पे रनिंग कॉइल बना रहे हैं। रनिंग कॉइल का 2 सेट बनाएंगे, 2 सेट, और प्रत्येक सेट में दोस्तों 4 कॉइल बनाने होंगे, हमें 2 सेट बनाने होंगे। चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें कॉइल बनाने के लिए सबसे छोटी कॉइल से हम शुरू करते हैं। छोटी कॉइल में हम 42 टर्न, फिर उससे बड़ी में 42, उससे बड़ी में 43, उससे सबसे बड़ी में 43, मतलब 42 42 43 43। इस टाइप का जो है टर्न यहाँ पे हमें डबल वायर से देना है, और 2 सेट हम यहाँ पे बना लेने हैं। और इसका जो लॉक पेपर होता है दोस्तों ये भी इस टाइप से 24 पीस आपको इस स्लॉट के हिसाब से काट लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हम रनिंग कॉइल का वाइंडिंग करेंगे तो 1 से 6 के बीच में वाइंडिंग होगा, और 4 स्लॉट जो है यहाँ पे हमें बीच में छोड़ने होंगे। 5वां और 6ठा में हमें जो है यहाँ पे 1 से 6 के बीच में कॉइल डालना होगा। तो चलिए हम पहला सेट का पहला छोटा वाला कॉइल से हम स्टार्ट करते हैं। ये वाला वायर जो देख रहे हैं आप, ये वाला वायर, इसे हम दोस्तों राइट हैंड साइड में रखेंगे, और इससे जो अपोजिट साइड में जो आप वायर देख रहे हैं जो कि दूसरे, तीसरा, चौथा कॉइल से जो अटैच है यहाँ पे, उसे हम लेफ्ट साइड में रखेंगे। और कॉइल को डालने से पहले जो है हमें इसे अच्छी तरीके से इसका जो है साइज़ हम यहाँ पे मिला लेते हैं, क्योंकि छोटा वाला जो ये कॉइल होता है दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत करता है डालने में, जो कि ये साइज़ में भी छोटा होता है, और यहाँ पे जगह का कमी के कारण जो है कुछ हल्का सा यहाँ पे हमें दिक्कत हो सकता है। इसीलिए जितना आप इस कॉइल का जो है साइज़ और शेप जितना अच्छा रखिएगा उतना आपको आसानी होगी कॉइल को डालने में। 1 से 6 के बीच में 1 नंबर यदि यहाँ पे हम डाल लें तो 6ठा दूसरा जो है हम इसका छोड़ दूसरा 6ठे इसमें हम डालेंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे अब डालना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो देसी जुगाड़ है वो यहाँ पे देसी जुगाड़ के माध्यम से की सहायता से जो है हम यहाँ पे
आराम से 2-2, 3-3, 4-4 करके कॉयल हम यहाँ पे वायर करके डालते हैं, स्लॉट के अंदर डालते हैं। और ध्यान रहे कि जब भी हम स्लॉट के अंदर में कॉयल को डालते हैं तो जो वायर है दोस्तों एक दूसरे पे जो है क्रॉस ना हो, वो बिल्कुल सीधी तरीके से अंदर जाए स्लॉट के अंदर। यदि एक वायर दूसरे वायर को यदि क्रॉस करेगा दोस्तों तो उसमें आपको बहुत ही सारा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए स्लोली 2-2 करके 4-4 करके स्ट्रेट आपको कॉयल को डालना है। और वही स्ट्रेट करने के लिए हम इस जुगाड़ का मदद लेते हैं। और इससे पहले भी दोस्तों हमने यहाँ पे तकरीबन 2 HP मोटर का जो है 3-4 वीडियो हमने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है पहले से ही। यदि वो भी आप देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वाटर पंप रिपेयरिंग करके प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आपको सारा वीडियो 2 HP का या हाफ HP या 1 HP का मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस साइड से यदि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप मोटर का जो है साइड चेंज करके भी आप कॉयल को डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, इसीलिए हमने इस मोटर का जो साइज होता है दोस्तों साइड, वो हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। अब दूसरी तरफ से हम कॉयल को डालते रहे। थोड़ा सा बचा हुआ है। और इस मोटर का जो वाइंडिंग डाटा है दोस्तों वो हम इस वीडियो के अंतिम में आपको देंगे, जो इसमें आपको किस टाइप का डाटा और किस प्रकार से डाटा आपको यूज करना है। हालांकि अभी इस वीडियो में हमने यहाँ पे मुंह से तो बता ही दिया है, लेकिन इसका जो कनेक्शन डायग्राम होगा और इसका जो वाइंडिंग डाटा वो हम आपको लिख के कॉपी में आपको हम दिखा देंगे। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पहला सेट का छोटा वाला कॉयल का पहला स्लॉट में जो है कॉयल डाल दिया है। और इस लॉक पेपर को लगाने का भी थोड़ा सा टेक्निक हम यहाँ पे बताते हैं दोस्तों। थोड़ा सा जो है छोटा टुकड़ा हमें कट कर लेना है और यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा, ये फॉल्स लॉक है दोस्तों, इस तरीके से। और दूसरी साइड से हम यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल पेपर है लॉक पेपर वो हम डालेंगे। और इसका फ़ायदा दोस्तों ये रहता है कि आप चाहे तो कितने ही जोर से आप इस कॉयल को खींचिएगा तो जो दूसरी तरफ से जो यहाँ पे छोटा वाला PVC टुकड़ा हमने डाला था दोस्तों, वो डाले रहने से होगा क्या कि आपका कॉयल जो है, आपका वायर जो है बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं होगा। और यही चीज़ यदि आप छोटा वाला टुकड़ा दूसरी साइड से नहीं डालते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा जोर से आप यदि इस कॉयल को यदि खींचते हैं अपनी ओर, तो आपको जो है वायर छिलने का डर रहता है, वायर स्क्रैच होने का डर रहता है। लेकिन इस टाइप से यदि ये टेक्निक आप अपनाइएगा तो इसमें आपका वायर छिलने का, स्क्रैच होने का बिल्कुल भी कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस तरीके से आपको अपनी ओर और आगे की ओर धकेलना है और पीछे की तरफ खींचना है। इस तरीके से कितना ही ज़ोर से आप खींचिएगा लेकिन कॉयल आपका स्क्रैच नहीं होगा। चूँकि पहला वाला कॉयल है दोस्तों, और छोटा कॉयल किसी भी मोटर का छोटा वाला जो कॉयल होता है, स्टार्टिंग कॉयल, मतलब कि शुरू में जो डालते हैं आप रनिंग कॉयल, वो वाला कॉयल डालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसीलिए इस मोटर में भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा वायर टाइट गया है यहाँ पे। और टाइट जाने के कारण ही दोस्तों आप देखते होंगे कि जो छोटे वाली कॉयल का जो टर्न होता है दोस्तों, बड़ी वाली कॉयल से कम रहता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हम मिस कर दिए हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे हमें टर्न 2-3 टर्न जो यहाँ पे कम देना था, लेकिन
जो इसका ओरिजिनल डाटा था उसी हिसाब से हमने यहाँ पे दिया, जिसके कारण से थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हमने 42 टर्न दिया था, लेकिन यहाँ पे 40 टर्न देख के भी अपना काम चल सकता था। 40 इसमें देते तो 2 टर्न जो हम बड़ी वाली कॉइल में हम बढ़ा सकते थे। इसमें आप घटा दीजिए, लेकिन बड़ी वाली में बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला स्लॉट में तो हमने डाल दिया दोस्तों। अब बीच में जो है 4 स्लॉट छोड़ के आपको 5वां स्लॉट में जो है हमें यहाँ पे डालना है। तो कहने का मतलब 1 से 6 हमने यहाँ पे काउंटिंग कर लिया है, और पहला से 6ठा स्लॉट में जो हम कॉइल को डाल रहे हैं दोस्तों। धीरे धीरे से 2-2, 4-4 करके आपको जिस प्रकार से सहूलियत हो उस प्रकार से आप डाल सकते हैं, चाहे हाथ से चाहे जुगाड़ से। लेकिन वायर जो है बिल्कुल ध्यान ये रखें कि बिल्कुल भी वायर टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाए स्लॉट के अंदर में। यदि टेढ़ा मेढ़ा जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे धीरे धीरे करके जो है देख सकते हैं कि दूसरा स्लॉट में भी हमने यहाँ पे इस कॉइल को डाल दिया है, पहला कॉइल को, और इस पे जो है लॉक पेपर से इसे हम लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लॉक कर लिया है बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये बड़ी मोटर है और इस मोटर का कॉइल भी थोड़ा सा मोटा है दोस्तों, इसीलिए ये हाथ से जो आप कहिएगा कि थोड़ा सा हम इसमें शेप दे देंगे तो वो नहीं होगा। इसके लिए हमने यहाँ पे लक्कर का जो है हथौड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। उसके हिसाब से जो आपको धीरे धीरे से इस हथौड़ी से आपको इस कॉइल का जो है शेप देना है। इस साइड से भी हमें यहाँ पे इस कॉइल को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबा देना है, दबाना नहीं दोस्तों, थोड़ा सा हथौड़ी के मार्फत जो है इसे हम नीचे की तरफ ठोक देते हैं। यहाँ पे लकड़ी का हथौड़ी ही आप इस्तेमाल कीजिएगा, लोहा का हथौड़ी इस्तेमाल नहीं करना है आपको। अब जो दोस्तों हम कॉइल डालेंगे इसके ऊपर 1 से 8 के बीच में हम कॉइल डालेंगे, और ये वाला कॉइल देख सकते हैं कि ये स्टार्ट को वायर था और ये इसका एंड वायर था। तो अब जो नेक्स्ट कॉइल हम डालेंगे कुछ इस तरीके से हम डालेंगे कि ये वाला वायर जो है इस स्लॉट में जाए, उससे राइट हैंड साइड में जाए। तो चलिए हम दूसरा जो कॉइल है वो ले लेते हैं, और इसे कुछ इस तरीके से हमें डालना है कि छोटी वाली कॉइल से जो तार आया है वो आपको इस मोटर के राइट हैंड साइड में जाए। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला वायर जो है बिल्कुल राइट हैंड साइड में जाना चाहिए, राइट हैंड साइड के स्लॉट में, कुछ इस तरीके से जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से आपको डालना है, देख सकते हैं। तब ये वायर जो है आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, और जो इस कॉइल से यहाँ पे देख रहे हैं जो मोटर पे रखा हुआ जो तीसरा चौथा कॉइल से अटैच है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो जिस प्रकार से हमने छोटी वाली कॉइल फर्स्ट कॉइल को डाला था उसी प्रकार से हमें सेकेंड कॉइल जो हम यहाँ पे डाल रहे हैं उसे हमें डालना होगा, बिल्कुल धीरे धीरे से आराम से। बस यहाँ पे एक ही बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जो पहला कॉइल दूसरा कॉइल तीसरा कॉइल और तीसरा जो है चौथा से, मतलब पहला दूसरा से दूसरा तीसरा से जो कनेक्टेड है, सीरीज किया हुआ है एक दूसरे से, वो जो है हर हमेशा आपको ध्यान में रख के करना होगा।
मतलब जो अटैच किया हुआ है कॉइल को इस प्रकार से डालना है कि अभी का स्थिति में आपको पहला जो दूसरा कॉइल से अटैच है वो अटैच किया हुआ वायर जो है आपको राइट हैंड साइड में जाना चाहिए। तो देख सकते हैं बिल्कुल धीरे धीरे से आराम आराम से अच्छी तरीके से आपको कॉइल को डालना है यहाँ पे। और दोस्तों वीडियो को लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लिया और दूसरा वाला कॉइल को भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है, स्लॉट में डाल दिया है। अब जो दोस्तों इसके ठीक ऊपर वाले स्लॉट में हमें कॉइल डालना है जो कि पिच होगा 1 से 10। और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जो नेक्स्ट जो हम कॉइल डालेंगे वो उसका जो ये वाला सिरा है दोस्तों, ये वाला सिरा किस प्रकार से हमें डाल रहे हैं, ये वाला वायर जो है आपको इस स्लॉट में डालना होगा। बस ध्यान इसी बात का आपको रखना है। यही वायर जो है सीरीज वायर कहलाता है एक दूसरे कॉइल का। बस इसी बात पे आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो इसके ऊपर से जो फिर से हम दोबारा जो कॉइल डालेंगे वो आपको राइट हैंड साइड में जाना चाहिए। चलिए दोस्तों फटाफट से हम इन 2 कॉइल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि आप रनिंग कॉइल का पहला सेट जो है हमने यहाँ पे डाल के कंप्लीट कर लिया, इंस्टॉल कर लिया है इस मोटर में, इस स्टेटर में। ये वाला वायर जो है आपको बड़ी कॉइल से आया हुआ है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको निकला है यहाँ पे, ठीक है। और ये वाला वायर जो है छोटी वाली कॉइल से निकला था दोस्तों जो कि राइट हैंड साइड में है। तो इस बात का सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यही चीज़ आपको जो नेक्स्ट सेट रनिंग कॉइल का डालिएगा तो छोटी वाली कॉइल से आपको जो वायर निकलेगा यहाँ पे कनेक्शन वायर, कनेक्शन लूप, वो आपको राइट हैंड साइड में रखना है और बड़ी कॉइल से जो निकलेगा उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो चलिए हम फटाफट जो दूसरा रनिंग कॉइल का सेट है दोस्तों उसे भी हम डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। पिच दोस्तों इसमें भी वही सेम रहेगा 1 से 6। तो थोड़ा सुविधा के लिए हम यहाँ पे ऊपर से आपको 3 स्लॉट छोड़ के कुछ इस तरीके के इस दोनों स्लॉट में आपको यहाँ से शुरू करना होगा। छोटी वाली कॉइल से ही शुरू करेंगे, ऊपर से 3-3 स्लॉट छोड़ के कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम शुरू करेंगे 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 के बीच में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं उसके भी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया है और पहला कॉइल का जो है कंप्लीट भी कर लिया है इंस्टॉलेशन। छोटी वाली कॉइल से दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक कनेक्शन लूप निकला हुआ है जो कि राइट हैंड साइड में है। अब जो दोस्तों सबसे अंतिम में जो हम कॉइल डालेंगे बड़ी वाली, उससे जो कनेक्शन लूप निकलेगा वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में निकलना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में ही निकलेगा दोस्तों। यदि आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में नहीं निकलता है तो आपका कॉइल इंस्टॉलेशन गलत है और मोटर आपका नहीं चलेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दोनों रनिंग कॉइल का सेट इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि हमने यहाँ पे अभी तुरंत बताया था कि ये छोटी वाली कॉइल से निकला हुआ वायर है और ये वाला जो है आपको बड़ी कॉइल से निकला हुआ है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में निकला है। तो रनिंग कॉइल दोस्तों हमने यहाँ पे बिल्कुल इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है दोस्तों जो कि 2 सेट उसका भी बनाना होगा, हमें 2-2 कॉइल का सेट होगा, उसे भी बना लेते हैं।
और बनाने से पहले और स्टार्टिंग कॉयल डालने से पहले थोड़ा सा इस जो कॉयल का दोस्तों शेप होता है वो हम यहाँ पे हम बना लेते हैं, चूँकि जो रनिंग कॉयल के ऊपर में ही आपको स्टार्टिंग कॉयल डालना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा एक लक्कड़ की सहायता से देख सकते हैं किस प्रकार से हम इसका साइज और शेप को मिला रहे हैं। इस तरीके से आपको मोटर के दोनों साइड मतलब कॉयल के दोनों साइड आपको कर लेने हैं, ताकि स्टार्टिंग कॉयल डालने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो और कॉयल जो है बहुत ही आसानी से डल सके। यदि ये चीज़ आप नहीं कीजिएगा तो स्टार्टिंग कॉयल डालने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए ये चीज़ आपको करना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों पॉइंट पे जो है इन दोनों जगह पे हमने यहाँ कर लिया। तो इसी तरीके से इस मोटर के सारे पार्ट्स सारे जगह पे जो है इस पॉइंट पे हमें यहाँ पे कर लेना। अब दोस्तों हम स्टार्टिंग कॉयल बनाने से पहले यहाँ पे जैसा कि हमने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ था टेप, तो रनिंग कॉयल से थोड़ा सा छोटा, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा छोटा स्टार्टिंग कॉयल बनाने हैं। और स्टार्टिंग कॉयल के लिए 21 नंबर का वायर हम यहाँ पे ये ले रहे हैं और 21.5 मतलब स्टार्टिंग कॉयल भी आपको डबल वायर से बनाना है, 21 प्लस 21.5। और दोस्तों इसमें टर्न जो हमें देने हैं 38 प्लस 38 मतलब पहला कॉयल जो बनाना है वो 38 टर्न दे के और दूसरा कॉयल भी बनाना है 38 टर्न दे के। तो 38 प्लस 38 टर्न दे के यहाँ पे हमने 2 सेट यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग कॉयल का बना लिया है। और जिस प्रकार से आपको रनिंग कॉयल हमने यहाँ पे डाला था उसी प्रकार से हमें डालना है। इसका जो स्टार्ट वायर है वो हमें राइट साइड में सबसे पहले निकालना है, रखना है। ये वाला वायर राइट हैंड साइड में रखना है। छोटी वाली कॉयल है दोस्तों ये स्टार्टिंग कॉयल का पहला सेट का सबसे छोटी कॉयल है। और उसका जो फर्स्ट वायर होता है या स्टार्ट वायर होता है वो आपको राइट हैंड साइड में रखना है। जिस प्रकार से अपने रनिंग कॉयल का वायर रखा था उसी प्रकार से आपको ये राइट हैंड साइड में रखना है फर्स्ट वायर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने स्टार्टिंग कॉयल का जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लिया है। और जिस प्रकार से रनिंग कॉयल को हमने 2-2 करके 3-3 करके 1-1 करके जो वायर डाला था स्लॉट के अंदर, उसी प्रकार से हमें स्टार्टिंग कॉयल को भी कंप्लीट कर लेना है दोनों सेट्स को। और हर हमेशा ध्यान रखना है कि जो इसका छोटा वाला कॉयल है दोस्तों उसका जो स्टार्ट वायर है या फर्स्ट वायर है वो आपको राइट हैंड साइड में रखना है। और बड़ी कॉयल से जो आपको कनेक्शन वायर निकलेगा वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में निकलना है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये छोटी वाली कॉयल से निकला हुआ वायर है जो कि राइट हैंड साइड में है। और इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मोड़ के हम अंदर डाल देते हैं ताकि इंस्टॉलेशन में जो है हमें यहाँ पे दिक्कत ना हो। ये वायर को हम इसका राइट हैंड साइड में रखेंगे यहाँ पे, और इससे जो आपको आउटपुट वायर निकलेगा ये इस साइड में से निकलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट हम कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो है दूसरा कॉयल को भी बहुत ही आसानी से डाल दिया है स्लॉट के अंदर। और ये इसका बड़ी कॉयल से निकला हुआ वायर है जो कि लेफ्ट साइड में निकला है। तो पहला सेट का जो है स्टार्टिंग कॉयल का हमने यहाँ पे डाल दिया है और दूसरा सेट भी इसी तरह से आराम से हमें डाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनली हमने यहाँ पे दूसरा सेट भी यहाँ पे डाल के कंप्लीट कर लिया है। और ये इसका बड़ी कॉयल से निकला हुआ वायर है जो कि लेफ़्ट साइड में निकला है। दूसरा सेट का भी स्टार्टिंग कॉयल का दूसरा सेट भी हमने यहाँ पे निकाल लिया है, लेफ़्ट साइड में निकला है वायर ये।
तो फाइनली दोस्तों हमने यहाँ पे मोटर का जो वाइंडिंग था दोस्तों वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों इसका जो है स्लॉट के अंदर मतलब डालने का जो काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों इसका जो दो काम यहाँ पे बच गया है, एक है आपको कनेक्शन और दूसरा है आपको सिलाई। ठीक है, उससे पहले हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ट ग्रीन पेपर शीट का जो है टुकड़ा था वो हमने 10 नंबर का जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और इसे हमने 2 टुकड़ा जो है मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में जो है डाल दिया है ताकि एक दूसरे से सर्किट क्रॉस ना हो, क्रॉस कनेक्शन ना हो, उसके लिए यहाँ पे डाल दिया है। और मोटर को जो कॉइल को जो थोड़ा सा यहाँ पे हम लक्कड़ का हथौड़ी के सहायता से जो है इसे हम अच्छे तरीके का शेप देना चाह रहे हैं, देख सकते हैं। तो ग्रीन पेपर शीट हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर लिया। अब दोस्तों इसका हम फाइनली सिलाई करते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे कि ये आपको मोटर का दूसरे वाला भाग है, मतलब जो कनेक्शन की तरफ है नहीं है दोस्तों, ये दूसरी साइड है। कनेक्शन ठीक इसके नीचे के भाग में हमें करने हैं। तो फिलहाल जो है हम यहाँ पे मोटर के पिछले हिस्से में सिलाई कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको सिलाई तो बहुत ही अच्छी तरीके से आता होगा ही, तो पर भी थोड़ा सा यहाँ पे हम टेक्निक आपको बता देते हैं कि ये हमने पाला गांठ यहाँ पे बांध दिया, वो भी थोड़ा सा हल्का सा टाइट करके ही हमें यहाँ पे बांधना है। और ट्रिक दोस्तों ये है इसमें कि अब जब हम दूसरा गांठ हम लगाएंगे इसमें, तो मोटर तो अपना काफ़ी हैवी है और वायर भी काफ़ी मोटा है, तो इसीलिए आप इसको कितना भी आप टाइट करोगे दोस्तों तो ये टाइट उतना होगा नहीं। देख सकते हैं कि हम यहाँ पे टाइट कर रहे हैं लेकिन उतना अच्छी तरीके से टाइट नहीं हो रहा। लेकिन टाइट करके यहाँ पे थोड़ा सा हम अंदर की तरफ से जो है हथौड़ी से हम यहाँ पे चोट करेंगे, जिसकी सहायता से ये आपको अच्छी तरीके से शेप में भी आ जाएगा और अपना ये सिलाई जो है दोस्तों टाइट भी हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आपको कंटिन्यू सिलाई कर देना है अच्छी तरीके से और अच्छा शेप देते हुए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम फटाफट अब बिना टाइम गंवाए हम सिलाई कर लेते हैं इस साइड से। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बैक साइड में जो है अपना सिलाई का कार्यक्रम भी कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों ये सिलाई हमने किस प्रकार से किया है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम दोस्तों मोटर के जो कनेक्शन साइड है वहाँ उस तरफ जो हम इस मोटर का कनेक्शन करेंगे और जो है हम इसका सिलाई करेंगे। तो कनेक्शन के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रीन पेपर शीट हमें रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल के बीच में डाल लेना है। और दोस्तों ये जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये आपको रनिंग कॉइल का 4 वायर है यहाँ पे, ये स्टार्टिंग कॉइल का। और इन कनेक्शन करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है हम कनेक्शन डायग्राम भी है दोस्तों यहाँ पे, और साथ में दोस्तों यहाँ पे हमने आपको जो है वाइंडिंग डाटा जो होता है वो भी हम कॉपी पे लिख के आपको बता रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। तो चाहे तो आप दोस्तों इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो मोटर का वाइंडिंग डाटा और मोटर का जो स्पेसिफिकेशन जो होता है दोस्तों वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम डायरेक्ट जो है इसका कनेक्शन पे चलते हैं, क्योंकि वीडियो ही बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। तो सर्वप्रथम जो है हम यहाँ स्टार्टिंग कॉइल का कनेक्शन कर लेते हैं। स्टार्टिंग कॉइल का जो कनेक्शन दोस्तों होगा वो आपको छोटी से छोटी कॉइल को हम एक दूसरे से सीरीज कर देते हैं। देख सकते हैं ये दोनों कॉइल जो है वायर जो है दोस्तों आपको छोटी से छोटी कॉइल से निकला हुआ वायर है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कनेक्शन करने के लिए जो है 3 नंबर और 5 नंबर यहाँ पे स्लीपिंग वायर पाइप का जो है टुकड़ा हमने यहाँ पे काट लिया है। और छोटी से छोटी कॉइल से जो निकला हुआ वायर था दोस्तों 2 स्टार्टिंग कॉइल का, उस पर हमने यहाँ पर डाल दिया है
और इन दोनों वायर को जो हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। और जोड़ने के लिए जैसा कि आप जानते ही हैं कि वायर को थोड़ा सा यहाँ पे हम स्क्रैच कर लेते हैं। जो इसका इनामेल होता है, पॉलिश होता है, वो हम स्क्रैच कर लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, आप चाहे तो ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग कॉइल का जो छोटी से छोटी कॉइल से निकला हुआ 2 वायर निकला हुआ था दोस्तों, यहाँ पे हम इन दोनों वायर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा वायर बच जाता है उसे कटर की सहायता से हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। और जो यहाँ पे जॉइंट है दोस्तों, उसे हमें थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं प्लास से। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का छोटी से छोटी कॉइल को एक दूसरे से कनेक्ट कर लिया है, उसी प्रकार से रनिंग कॉइल का जो छोटी से छोटी कॉइल से जो निकला हुआ एक एक वायर है दोस्तों, सॉरी डबल वायर जो है, चूँकि डबल वायर से हमने यहाँ पे वाइंडिंग किया है, इसीलिए डबल वायर से जो निकला हुआ वायर है दोस्तों, उसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से। तो इस तरह से 2 सेट जो है दोस्तों, रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल का एक दूसरे से सीरीज हो जाएगा। कहने का मतलब एक सेट रनिंग कॉइल का एक सेट दूसरे सेट से सीरीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 2 कनेक्शन लूप जो है आपको रनिंग कॉइल का बच जाता है, और 2 जो है यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल का। और यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं कि इन दोनों वायर्स को हमने यहाँ पे कॉमन वायर बनाना है, और इन दोनों वायर में अपना कैपेसिटर वायर कनेक्ट होगा, जो कि एक रनिंग का है और एक स्टार्टिंग का, ये वाला। और कनेक्शन करने के लिए हमने यहाँ पे 4 वायर, 2 येलो और 2 ब्लैक ले लिया है। और 2 यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि हीट मास्टर, यहाँ पे हीट मास्टर भी हमें यहाँ पे इस कॉमन वायर पे यहाँ पे अटैच करना है। और दोनों हीट मास्टर को एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट करना है, इस तरीके से सोल्डिंग करके हमें कॉमन वायर पे लगाना है। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे हम कंडेंसर के लिए, कैपेसिटर के लिए यहाँ पे, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक लाइन वाला वायर जो है आपको कैपेसिटर में जाता है, और दूसरा जो है स्टार्टिंग के लिए जो भी है जो है आपको कैपेसिटर में जाता है। कहने का मतलब 2 वायर यहाँ पे आपको रनिंग कॉइल वाला वायर में यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, और इसे प्लास की मदद से जो है थोड़ा सा टाइट कर लेना है। ब्लैक वायर यहाँ पे हमने कैपेसिटर के लिए बनाया है, और येलो वायर जो है दोस्तों वो डायरेक्ट लाइन में जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे एक वायर यहाँ लूप जो है बच जाता है, उसे हम यहाँ पे ब्लैक वायर से कनेक्ट कर लेते हैं, जो कि कैपेसिटर के लिए, स्पेशल फॉर कैपेसिटर के लिए जाएगा। अब इन दोनों वायर को यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों वायर को एक दूसरे से हम कनेक्ट कर लेंगे, और इन दोनों वायर को हम यहाँ पे कॉमन वायर यहाँ पे बनाना है। ठीक है, कॉमन वायर बनाने के लिए हीट मास्टर को भी हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं सोल्डर की मदद से। और साथ ही दोस्तों हमने इस हीट मास्टर में एक येलो वायर भी यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं, जो अपना लाइन सप्लाई इसमें जाएगा दोस्तों, इसी हीट मास्टर के माध्यम से इन कॉमन वायर में यहाँ पे जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे चलिए फटाफट तरीके से जो है सोल्डर यहाँ पे कर लेते हैं। चूँकि कनेक्शन जो है थोड़ा सा मोटा हो गया है, इसीलिए यहाँ पे हम सोल्डर थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पे सोल्डर बहुत ही आराम से और अच्छी तरीके से सोल्डर कर लिया है। अब दोस्तों हम हीट मास्टर को भी यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं कॉमन वायर पे।
तो हीट मास्टर किसी भी मोटर में लगाना बहुत ही आसानी है दोस्तों। चूँकि ये 2 HP का मोटर है, इसीलिए हम यहाँ पे डबल हीट मास्टर का यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि कंपनी सब भी करती है। ठीक है, देख सकते हैं कि हीट मास्टर से जो एक वायर यहाँ पे निकला हुआ है, येलो वायर, जो कि डायरेक्ट आपको लाइन में जाएगा। ठीक है, और जो दूसरा जो यहाँ पे आपको हीट मास्टर का टर्मिनल या वायर जो बच जाता है दोस्तों, वो आपको कॉमन वायर से हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। ठीक है, और इन दोनों सारे जॉइंट्स को जो है हम यहाँ पे 5 नंबर स्लिपिंग पाइप से यहाँ पे कवर कर लेते हैं और मोटर को अच्छी तरीके से सिलाई कर लेते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हमें थोड़ा सा यहाँ पे हीट मास्टर के पास में जो है ना आपको डबल स्लिपिंग का यूज़ करना है। चूँकि मेरे पास यहाँ 4 नंबर स्लिपिंग नहीं था दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ 3 नंबर का ही इसे कट करके यहाँ अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। और फाइनली हम इसे अब हम एनएच भी कर लिया अच्छी तरीके से, और फाइनली अच्छी तरीके से इसका सिलाई भी कर लेते हैं। और हमने यहाँ पे सिलाई भी कंप्लीट कर लिया दोस्तों, कुछ इस तरीके का सिलाई है। तो सिलाई के बारे में थोड़ा सा और फिनिशिंग के बारे में थोड़ा सा दोस्तों हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा किस प्रकार का है और किस प्रकार का हमने यहाँ पे किया है दोस्तों। अब जो दोस्तों वाइंडिंग का लास्ट प्रोसेस दोस्तों बच जाता है, सॉरी सेकंड लास्ट प्रोसेस, चूँकि एक प्रोसेस और है यहाँ पे, जो कि वो भी ट्रिक आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि स्लोट पेपर जो हमने यहाँ पे लॉक किया था, वो थोड़ा सा जो है स्लोट से मतलब ऊपर की तरफ जो है आपको दिखाई दे रहा है, जो कि डायरेक्ट यदि आप अभी इसमें यहाँ पे आप रोटर अंदर डालिएगा तो वो हो सकता है कि आपका ये पेपर कट जाए, और हो सकता है कि आपका कॉइल भी कट सकता है। तो इन पेपर को या कॉइल को अंदर की तरफ दबाने के लिए, स्लोट के अंदर डालने के लिए, जैसा कि देख रहे हैं आप वीडियो में, डालने के लिए हम यहाँ पे एक जुगाड़ का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जुगाड़ को हम हथौड़ी की सहायता से ऊपर से यहाँ पे ठोकते हैं, जिसकी सहायता से होता क्या है कि ये जो कॉइल ऊपर की तरफ या प्लास्टिक ऊपर की तरफ निकला हुआ है वो अंदर की तरफ आसानी से चल जाता है दोस्तों। अब हम फाइनल प्रोसेस जो वाइंडिंग का होता है, वार्निश हम यहाँ पे डाल रहे हैं दोस्तों, अच्छी तरीके से डालना है। और वार्निश डालने का भी जो मेन प्रोसेस होता है दोस्तों, वो होता है क्या है कि ये ऊपर से तो डालना है ही, और साथ में जो स्लोट, प्रत्येक स्लोट में भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे डाल लेना है। चूँकि जो भी स्क्रैच का डर रहता है दोस्तों, इसी पॉइंट पे रहता है, जैसा कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, इस पॉइंट पे स्क्रैच का डर रहता है। तो इस पॉइंट पे भी आपको अच्छी तरीके से मोटर को झुका के डाल देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमने दोनों तरफ से अच्छी तरीके से वार्निश कर लिया, और इसे हम धूप में 3, 4, 5 घंटे अच्छी तरीके से सुखाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए।